ओम शांति। मीठे बच्चों, अभी तुम संगम पर हो। ये बात तुम्हें भूलनी नहीं है कि तुम कलयुग में नहीं हो। बार बार याद रखना है, मैं तो संगम पर हूँ, मैं तो संगम पर हूँ। इसलिए बाबा याद दिला रहे हैं, अभी तुम संगम पर हो और तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखना है, तोड़ देना है। संगम युगी वालों को पुरानी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया बस अब ख़त्म ही तो होने वाली है। ये ध्यान रखो, ख़त्म होने वाली है, इसलिए ये पुरानी तो ख़त्म होने वाली, इससे ताल्लुक़ ही नहीं है मेरा कोई। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? सारे कल्प से न्यारी। उत्तर है, संगम की विशेषता है कि हम पढ़ते यहाँ हैं और प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं। पढ़ेंगे यहाँ और भविष्य में जा कर के उसकी प्रारब्ध प्राप्त होगी, अभी कुछ नहीं होगा। सारे कल्प में, पूरे कल्प, सतयुग से लेके कलयुग तक ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती है कि जिसको पढ़ कर के उसकी प्रारब्ध दूसरे किसी और जन्म में मिले। वो तो जो पढ़ोगे संसारी पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई, तो इसी जन्म में उसकी प्रारब्ध मिलेगी, आपको उसका फल मिलेगा, उसकी प्राप्तियां होंगी कि तुमने ये पढ़ा है तो ये डेजिग्नेशन है तुम्हारा। लेकिन ये संगम पर ऐसा नहीं होता। अभी तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक में पढ़ना है, वो भी अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म में ऐसे पढ़ ही नहीं सकता। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला, यह तो कोई भी जानता नहीं कौन। क्या उसको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आया है वह अपने देश में नहीं आता है क्या? बच्चों, ये रावण राज्य है, पराया देश। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? बोलो, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है और परदेश कौन सा है? बाप आता है फिर से पराये देश में, तो उसका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना वो करता है। लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आता है? फिर एक दूसरे ने सुनाया, खुद आता है, अपने आप आता है। क्या ही वर्णन है इन सब चीज़ों का, कौन बताएंगे? ये रामचरितमानस बताएगा या रामायण बताएगा कि भगवान के पास अपना देश होते हुए भी, अयोध्या होते हुए भी वो लंका में आता है। किस खातिर आता है? कि सीता हरण हो चुका है, उसे लेने आता है, बहाना बनाता है। पराये देश में आने का मूल कारण है, खुद आता है, फिर उसको
रावण को ख़त्म करता है, किसका देश हो जाता है वो? राम का हो जाता है। तो वह अपने देश में खुद आता है। इस पर सब विचार सागर मंथन जरूर करो तुम। कैसे आता है, कैसे बनाता है, क्या करता है। बाबा कह रहे हैं इस पर सोचो। यह बहुत ही समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज हो जाता है। रावण का देश बता दिया, ठीक है भैया, वहाँ आया। लेकिन क्या राम राज्य में कभी रावण आता है? नहीं आ सकता। तो राम राज्य जब हो जाता है, रावण राज्य खत्म होता है तभी। बाप को हर कल्प रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि उसे चेंज जो करना है, परिवर्तन जो करना है। मीठे बच्चे, अभी संगम युग है। मैं सतयुग में भी नहीं आऊँगा और कलयुग में भी नहीं आऊँगा। हमेशा ही संगम युग पर ही आता हूँ। क्योंकि ये राम का भी देश है, तो ये रावण का भी देश है। दोनों का देश एक ही है। ये बात जो समझ में आ गई ना आपको, कि राम भी हम ही हैं और रावण भी हम ही हैं, ये समझ में आ जाएगा जब, तब यह बात आप कह पाओगे, तब तक नहीं कह पाओगे। इस किनारे राम का है और उस किनारे रावण का है, बीच में संगम है। एक किनारे राम, एक किनारे रावण, बीच में बाबा आ जाते हैं संगम में। और तुम सभी बच्चों को भी आदेश देता है, आओ संगम पर मेरे बन जाओ। बाबा संगम पर आ रहा है, बच्चों को अपना बनाता है, मेरी सहायता करो। कछु दिन करो अगिन मैं वासा, तब लग करो निशाचर नासा। तुम ज्योति स्वरूप बनो कुछ दिनों के लिए, जिससे तुम्हारी विकृतियों का नाश हो जाए, तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्तियों का मैं नाश कर सकूं। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये है संगम की विशेषता। आपको पता ही न चले, लक्ष्य को भी पता न चले, मन को भी पता न चले, संस्कारों को पता न चले, कैसे बदल गए। क्या ये नाटक चल रहा है दोनों का मिलके, आत्मा परमात्मा। तुम बच्चे पूर्ण रूप से संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ, न राम की तरफ न रावण की तरफ। तभी तो साक्षी होकर देख सकते हो कि मेरे अंदर ये राम आ गया, ये रावण आ गया। मैंने अभी ये एक्टिविटी राम की कर दी, ये रावण की कर दी। ये युद्ध चल रहा है। तुम्हें हर हाल में स्वयं को संगम पर ही समझना चाहिए। हमारा उस तरफ से कोई ताल्लुक अब न रहे, किसी भी तरफ से, ना इस तरफ से ना उस तरफ, ना देह से। पूरी तरह से देह से डिटैच होना है, देह की दुनिया से डिटैच, उसे डिटैच होते जाना है। जिस तरफ थे, कहाँ थे अभी? हम रावण तरफ थे, राम तरफ नहीं थे। उससे डिटैच हो जाओ।
कीचड़ की तरफ नहीं थे, हम कमल की तरफ नहीं थे, हमें कमल की तरफ आना है। तुम्हारे बुद्धि में प्रतिपल पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना चाहिए, तोड़ते जाना है धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं टूटेगा, डिटैच होते जाओ। बल रहते यहीं हो, भागना भी नहीं। हम सोचे कि नहीं, एक काम करते हैं, भाग लेते हैं यहाँ से। भाग नहीं लेना है, भाग लेना है। क्या लेना है? हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, भागना नहीं है। तुम यहीं रहो, परंतु बुद्धि से ये स्वीकार करो, भले ही मेरी जड़, भले ही मेरा सारा खानदान कीचड़ में ही है, वहीं से मैं उत्पन्न हूँ, काम क्रोध से ही, काम से उत्पन्न है ना अपन सभी का शरीर, फिर भी मुझे उसमें रहते भी कमल फूल समान अलग रहना है, डिटैच रहना है। पर पानी है, कीचड़ है, लेकिन उससे अलग रहना। एक पानी की बूंद मेरे ऊपर नहीं ठहरी। क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। उससे पहले तुम्हें अभी संगम पर स्वीकार करना है स्वयं को, कि आत्मा कह रही है अभी मैं संगम पर ही हूँ, बीच में हूँ, न इस पार न उस पार। बाप आ गया है, मेरी नैया को खेने के लिए उसको खिवैया कहा जाता है। बाबा कौन है? खिवैया है। अब हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। कैसे जाएंगे? याद से, योग से। इस पार से उस पार जाने का तरीका दूसरा नहीं है। योग के लिए भी ज्ञान ही है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। ये ज्ञान, ये जानकारी योग के लिए भी है तो ज्ञान के लिए भी है। बाप तुम्हें योग के लिए समझाता है, बार बार समझाता है कि तुम स्वयं को आत्मा समझो। ये योग के लिए है, ये जानकारी योग के लिए है। फिर बाप को याद करो। आत्मा समझे बगैर याद मत करो, पहले आत्मा समझो फिर याद करो। हम दिन भर जो भक्ति करते रहे उसमें क्या समझ के करते रहे? शरीर समझ के करते रहे, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, कर्मकांड, इसलिए फल नहीं मिला। तुम्हें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि मुझे आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। ज्ञान अर्थात समझनी, समझानी होनी चाहिए। बाप मत दे रहा है और कह रहा है हर हाल में आत्मा समझो। इसलिए नहीं समझ पाया, इसलिए दिक्कत हो गई। जैसे दंड कमंडल लेके साधु लोग भागने लगे ना, वैसे हम भी सोचें भागेंगे। भागे माने फेल। जो परिस्थिति है उसमें रह करके
उस परिस्थिति में रह कर के भी उपराम रहना है, यही तो करना है। तुम आत्माओं ने 84 जन्म लिए। बाप बच्चों को विस्तार से बैठ एक एक बात समझा रहा है कि अब ये रावण राज्य भी खत्म होना ही है। तुम ये मत सोचो कि 63 जन्म हो गए, इतने दिनों से, कई जन्मों से, हम कई जन्मों से, युगों से, 2 युग हो गए, 2 युगों से हम इसी नरक में पड़े हैं। क्या ही होगा, पता नहीं कब निकलेंगे। इस निराशा में डिप्रेस मत हो जाओ, डूब मत जाओ, पता नहीं निकलेंगे कि नहीं। अब रावण राज्य खत्म होना ही है। यहाँ तुम्हारे जो भी कर्म बंधन है वो सब भस्म हो जाएंगे। कर्म के हमारे बंधन हैं सबके, किसी का लेन है, किसी का देन है, वो हमें करना पड़ रहा है। और हम सोचते पता नहीं ये क्यों ही फंसे हैं हमसे तो वो पढ़ाना बढ़िया, वो आगे निकल गया शायद। हर एक का कर्म बंधन है, उन कर्मों के कारण हमारा जन्म है और उन बंधनों के कारण ही हम फंसे हैं, और वो धीरे धीरे कटेंगे। योग युक्त होते रहो, बस कट जाएंगे। लेन देन जो भी कुछ हिसाब किताब है पूरा हो जाएगा, चुकतू हो जाएगा सबका। और तुम्हारे सभी कर्म बंधन कर्म संबंध में परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे कटेंगे? अलग से कोई दिखाया वहाँ पे कि राम को भी लक्ष्मण को भी काट लिया, बंध गए। फिर गरुड़ जी आए, उन्होंने काटे। यही दिखाते हैं ना फिर अपन। लेकिन यहाँ बाबा कहता है कर्म बंधन कर्म संबंध में बदल जाएंगे। याद रखना, कोई भी बंधन दुख का नाम है और संबंध सुख का नाम है। बंधन है तो दुख है, और संबंध है तो सुख है। मेरा फलाना से संबंध है, बंधन नहीं है तो सुख है। मैं जानता हूँ, मैं करा देता हूँ, मेरा वहाँ ऑफिस है, मैं ये कर दूँगा, मैं ये ला दूँगा, मैं ये सब संबंध है। और बंधन कब है? वही मजबूरी है, आए मरे, जेल हो जाती है। वो क्या करें, निकल नहीं सकते, निकलना चाहते। तुम सब बच्चों को अब कर्म बंधनों को तोड़ना है, संबंध में जाना है। बुद्धि में होना चाहिए हर पल कि इस समय हम ब्राह्मण संबंध में आ गए हैं। हमें ये भी कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस समय हम ब्राह्मण संबंध में हैं। धीरे धीरे फरिश्ता संबंध में जाएंगे। धीरे धीरे हम कब फरिश्ता बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, कब हमारा साक्षात्कार अनेकों को होने लगेगा। बस आप तो ध्यान करते रहिए, आप तो योगी बने रहिए, आप तो याद करते रहिए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा को याद करना है। फरिश्ता बन जाएंगे। और कब वह संबंध देवताओं से हो जाएगा, तुम्हारे अंदर देवीय गुण प्रकट हो जाएंगे। दया, क्षमा, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, निष्कपटता, निश्चलता, निर्मलता सब आ जाएगी। निर्भयता, ये देवता ही गुण है। तो तुम धीरे धीरे ब्राह्मण के संबंध से देवीय संबंध में चले जाएंगे। धीरे 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 एक ही जन्म में 3 चीज़ों संबंध अभी ही बन जाएगा देवताई। तुम्हारे अंदर दिव्य गुण अभी ही प्रकट हो। ये नहीं कि सतयुग में होंगे या अगले जन्म में होंगे, अभी इसी जन्म में 3 चीज़ें हो जाएंगी, ब्राह्मणत्व, फरिश्तापन और देवत्व। देना आ जाएगा। देवत्व का मतलब क्या है? देना आ जाएगा हर चीज़। अभी जैसे कोशिश करते हैं हम लोग भी, कल कह रही थी बहन जी कि अभी भी आपके अंदर लोभ की जो प्रवृत्ति है ना, जो ख़त्म नहीं हो रही, कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है। जैसे मैं कोई वस्तु लाऊंगा
तो थोड़ी सस्ती ले आऊँ। कारण क्या हुआ कि वो पुराने कई जन्मों से जो अपने धन नहीं है, परिस्थिति है ऐसी है, तो क्या ही ढूंढते रहे अनेक जन्मों, थोड़ा सस्ता हो जाए, थोड़ा बजट में आ जाए, थोड़ा ख़राब भी है तो चल जाए। लेकिन बच्चे हमसे आगे हैं ना, उनको वो देखते ही क्या, हट ये नहीं मानेंगे, इनको बड़ा लोभ है। ऐसे तो कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई स्वभाव, कोई ना कोई हमारे अंदर के वो प्रवृत्तियाँ वो ब्राह्मण पने में नहीं आई अभी भी। अभी लगता है कि संसार से थोड़ा चिपकन है, थोड़ा यहाँ काम आएगा, लेकिन बच्चों को नहीं है। बस क्या काम आएगा, खाओ कमाओ मज़े करो। हर एक के अंदर है ये बात, प्रवृत्ति। शरीर के जन्म के साथ बंधनों का भी कनेक्शन है। वो एक जन्म आगे हैं, आप लोग सब एक जन्म आगे हो। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म रहेगा। लेकिन क्या कह रहा है बाबा, तुम ब्राह्मण हो और आपस में भी ब्राह्मण से ब्राह्मणों का संबंध है, ये एक जन्म के लिए, ये मात्र, पूरा जन्म भी नहीं। फरिश्ता भी इसी में है, देवत्व भी इसी में आ जाएगा तुरंत एंड में। देवत्व आया तो चले गए, छूट जाएगा, और फिर वहाँ जाके देवता बन के ही जन्मेंगे, क्योंकि अंतमति सुगति हो जाएगी। अंत में देवत्व याद रहेगा, इसलिए देवता बन जाओ। फिर तुम 8 जन्म दैवीय संबंध में होंगे और 12 जन्म भी दैवीय संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में होना ही चाहिए कि इस कलयुगी छी सभी कर्म बंधनों से ग्लानि हो जाए, ये स्वतः छूट जाए, इसे घृणा हो जाए, घिन आ जाए। क्योंकि यहाँ के सारे संबंध कपट के, छल के, परिस्थितियों के अनुसार हैं। तुम्हें अब इस दुनिया के किसी भी कर्म बंधन में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना है। इस दुनिया के, शीशी दुनिया के कोई भी कर्म है और उसके बंधन है, उनको काट दो। उनसे शीशी कर्म बंधनों से ग्लानि करो, हो जाए, घृणा हो जाए। बुद्धि तुम्हें मिली है, इस बात के लिए बुद्धि मिली है कि अब मुझे कोई भी आसुरीय कर्म बंधन में नहीं फंसना है। हम क्या कोशिश करते हैं सब लोग, कर्म बंधन में फंस न जाए इसके लिए भागते हैं, छोड़ के चले जाएं घर थोड़ी देर। यहाँ तो बहुत बब्बड़ है, केंके हैं, ये है, विघ्न है, फलाना है। लेकिन एक्चुअल में क्या करना है, जीतना है, रह करके, भाग करके नहीं जीतना है। हमारा बंधन है तो हमको ही काटना है। जिसका नहीं है, जिसका कट गया, उसको देखना थोड़ा ही है, हमें जल्दी से अपना काट लेना है। और यहीं मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था में रहना शुरू करना है कि जीवन है लेकिन मुक्त है, हमको कोई बंधन नहीं है, हम संबंध में हैं, संबंध निभा रहे हैं लोगों से, अपना बंधन नहीं है हमारा, हमारी मजबूरी नहीं है, हम तो लोक लाज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी कर्म के बंधन हैं वो सब आसुरी हैं। कोई काम के लिए है, कोई क्रोध के लिए है, कोई लोभ के लिए, कोई लालच के लिए, कोई छल कपट के लिए, कोई दंभ के लिए, कोई अहंकार के लिए हमने बनाए हैं, दिखावे के लिए बनाए हैं। हम सभी एक गुप्त यात्रा पर हैं, सब एक यात्रा पर है, गुप्त यात्रा, दिखावे की यात्रा नहीं।
कि हमें रात दिन आत्मस्मृति में हो जाएं, देह स्मृति भूलते जाएं और बाबा याद रहे। ये गुप्त यात्रा है, इसमें कुछ दिखावा नहीं करना है, कुछ भी कहना भी नहीं है किसी से भी। कुछ दिखावा ना करें, इसके लिए तो मालाएं हटवा दी, सब हटवा दिया बाबा ने। ऊपर की दाढ़ी दमबार से दिखाना, कुछ दिखाना ही नहीं है। यही संसार को लगे ये भी सब साधारण ही है। जैसे माया कोशिश कर रही है ना अभी रोबोटिक बनाने के लिए, मशीन है, फिर ऊपर से जो खाल चढ़ाती है मशीन के ऊपर, वो कैसी लगे, वो क्या कोशिश करती है कि मनुष्य जैसे ही दिखें, रोबोटिक ना दिख जाए कहीं से, वो पूरी कोशिश कर रही है। वैसे आप पूरी कोशिश करो कि हम कहीं अलग ना दिखें, संसारियों में मिलकर ही ईश्वरीय बन जाएं, दिखावा ना हो जाए हमसे कहीं कि ये भगत हैं, कि ये ज्ञानी है, कि ये योगी हैं, कि ये कुछ अलग हैं, कुछ अलग हैं। पहचान लिए जाओगे अगर कि तुम शक्तिमान हो या क्या हो, तो फिर माया तुमसे युद्ध करेगी। कि ये प्रकट भी हो जाता है, कि कभी भी रूप बदल लेता है, कभी ये शक्तिशाली तुम वो बदलो करो, लेकिन गुप्त, कोई देख ना पाए। बाबा ने तुम्हें यात्रा सिखाई है और रोज सिखाता है कि कर्म बंधनों से न्यारे कर्मातीत कैसे होना है। कर्मों में रहकर कर्मातीत कैसे, कोई कर्म हमें खींचे ही नहीं, हमारी याद में विघ्न न बन जाए और ये फलानी जगह फलाना काम। तुम्हारे पास रात रात भर कर्म बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य है। रात रात भर बैठो, कर्म बंधनों को तोड़ना है, टूटना चाहिए। वहाँ कोई नहीं देख रहा तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बेड पे, कि तुम याद में बैठे हो कि सो रहे हो कि क्या कर रहे हो। कोई आए तो और उल्टा सो जाओ, सोने का बहाना मार दो। मैं तो लेटा ही था भैया, मैं भी लेटा ही था, ये नहीं कि मैं बैठा हूँ। उल्टा कोई आया तो खट बैठ गए कि कोई देखो देखो मैं रात में 3 बजे भी योग लगा रहा हूँ, कि 2 बजे योग लगा रहा हूँ। दिखावा नहीं, कर्म बंधनों को तोड़ना है। बाबा को याद करते करते पवित्र बन करके चक्रवर्ती राजा बन जाना है। बाबा को याद करते पवित्र बन जाना है, चक्रवर्ती बन जाना है। वो चक्र घूमता ही रहे, स्वदर्शन स्वदर्शन स्वदर्शन, आत्मचिंतन स्वदर्शन, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये चक्रवर्ती कौन बनेगा, कौन कौन बनेगा? जिसको ये चक्र घूमता रहेगा। स्वदर्शन, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहता हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, डिटैच हूँ, ब्रकुटी पर हूँ, दिल तख्त पर बैठ गया हूँ जा करके, बस गले का हार बन गया हूँ, परमधाम चला गया हूँ, बन गया हूँ गले का हार। तुम पढ़ाई ही इसलिए पढ़ रहे हो, फिर उसी का एम ऑब्जेक्ट, नारायण बनना ऑब्जेक्ट है, वो प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। वो ऑब्जेक्ट तुम प्राप्त करोगे, पढ़ लोगे तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमने उस कहानी को दूसरी तरीके से लिखा। एक नर है, एक नारायण है, तपस्या कर रहे हैं। और कैसी तपस्या कर रहे हैं? घोर पर्वत समान तपस्या कर रहे हैं, अचल अडोल अविरल। नर नारायण पर्वत, उसको बद्रिकाश्रम कहा। वो एक स्थिति है रियल में कि हम नर से नारायण की ओर अचल अडोल स्थिति में, ये उसके लिए ये नहीं कि जंगल चले जाएंगे, किसी पहाड़ में घुस जाएंगे, पहाड़ पे ही होती है वो तो शायद। ये दृढ़ता है, वो पर्वत क्या है? वो दृढ़ता की निशानी है।
अडोल अडिग स्थिति में इससे एक बार समझ लिया, सोच लिया, स्वीकार कर लिया कि नहीं मैं आत्मा ही हूँ, तो फिर बार बार देह बनने की आवश्यकता ना पड़े। तुम यह भी समझो कि हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, वह हमें हमारी मुख्य उद्देश्य हमें बताता है, प्रारब्ध समझाता है कि वो पुरुषार्थ नहीं है नारायण पद, वो प्रारब्ध है। नर पद में पुरुषार्थ करना है और नारायण बन जाना है। तो दो को वहाँ दो अलग अलग दिखाया कि एक नर अलग है, नारायण अलग है। वो दोनों ही तो अरे नर होकर के तपस्या करके नारायण बन जाओ, ये बात वहाँ ये थी। बेहद के बाप ने इसी तरह से 5000 वर्ष पहले भी हमें पढ़ाया था। हम कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे, हर कल्प ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही तपस्या करते हैं, ऐसे ही इस संसार के शिष्य संसार को त्यागते हैं, त्यागी बनते हैं और सेवा करते हैं। यही ड्रामा है जिसको कल्प पहले भी पढ़ाया था, वह फिर जरूर पढ़ेगा। आते रहेंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे, जो जो पढ़े होंगे वो आ जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तपस्या में मग्न होते जाएंगे। सब तो सतयुगी नहीं बनेंगे, बाकी जो सब बच जाएंगे वो घर रहेंगे, परम धाम में रहेंगे, वो ड्रामे में नहीं आएंगे उस समय। इस पार है नरक तो उस पार है स्वर्ग। इस पढ़ाई में समझो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं और फिर अवश्य ही प्रारब्ध पाएंगे ही पाएंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं संगम पर और इसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर कल्प मिलती है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेगा कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी, क्योंकि दुनिया वाली पढ़ाई में तो प्रारब्ध अभी पाना पड़ती है। अभी पढ़ो और अभी प्रारब्ध पाओ। ये सिर्फ संगम पर ही होता है। तुम पढ़ रहे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान का सागर आता है पूरे कल्प में और नई दुनिया अमरपुरी के लिए तुम्हें पढ़ाता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, बैठो, आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये कलयुग मृत्यु लोक है। मैं तुम्हें सतयुग अर्थात स्वर्ग लोक के लिए पढ़ाता हूँ, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाता हूँ। अभी ये पराया देश है, देह का देश है, रावण का देश है, आत्मा का नहीं है। तब आया हूँ। फिर अपने देश बाप को आने की दरकार ही कहाँ है। वह देश बच्चों के लिए ही है। वह देश सतयुग में आने की मुझे इसलिए जरूरत, वो तो मेरा ही है, मेरे बच्चों का है। मैं ही क्या ही करूँगा, मैं घर बैठा हूँ। सतयुग में रावण आ ही नहीं सकता, जन्म भी नहीं हो सकता, रावण गुम हो जाता है, लेकिन द्वापर से फिर प्रकट हो जाता है। गुम हो जाता है सतयुग त्रेता और द्वापर में फिर प्रकट हो जाता है। तो बाप भी गुम हो जाते हैं। सतयुग में कोई भी उनको जानता ही नहीं है बाबा को, और उनको कोई याद भी नहीं करता है। अभी कर रहे हो संगम पर। सतयुग में कहाँ के बाबा क्या, जैसे जैसे आपको आत्मबोध होता जाएगा और आप संपूर्ण आत्मस्वरूप में टिक जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, भूल जाएंगे सब बाबा कि कोई पढ़ाने वाला था, कोई मुझे कह रहा था मुझे याद करो, सब भूल जाए। हम ही हैं सब कुछ, हमको तो सब पता है कैसे देह बदलनी है, कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म बनना है, कैसे अणु समान बन जाना है, कैसे विशाल से विशाल बनना है। ये सब हमें पता है, हमको क्या करना है। क्षमताएं आ जाती हैं आप।
फिर धीरे धीरे वो सुख की प्रारब्ध भी तुम्हारी पूरी हो जाती है और द्वापर से रावण राज्य भी शुरू होता है। फिर उसको ही पराया देश, क्योंकि उसका शासन शुरू होने लगता है। क्रोध का काम, पहले काम का शुरू होता है, फिर क्रोध का, ऐसे सब एक साथ पांचों विकार आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। लोभ भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, देह होने का वो बढ़ता है फिर धीरे धीरे और वो अच्छा लगता है। तुम बच्चे ये समझो, वहाँ भी आप कोई याद नहीं करते, मंदिर ही नहीं बना देते, आते ही एकदम पहले युद्ध होने लगते हैं, तो युद्ध से बचने के लिए मंदिर बनते। फिर बीच बीच में वहाँ पर परमात्मा आकर के किसी रूप में, उनने के कोई आए थे, वो साधु थे, उन्होंने हमारे साथ युद्ध किया, हमें बचाया, तो ऐसे फिर मंदिर बनते। साक्षात करो, द्वापर से बाबा की एक्टिविटी शुरू हो जाती है तुम्हारे लिए। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया हुआ होगा, वह जरूर आने लगेंगे। तुम पंडा बनो, सभी को रूहानी यात्रा का रास्ता बताओ। पहले रूह तुम बनो, तभी तो रास्ता बता पाओगे। सीधा चले जाएंगे फिर सुखधाम, तुम पंडे ही पांडव संप्रदाय हो। रास्ता बताने वाले ही पांडव संप्रदाय होते हैं। लेकिन पांडव राज्य नहीं कहा जाता है। राज्य न पांडवों का है न कौरवों का, दोनों को ही ताज नहीं दिखाया जाएगा। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दिखा दिए हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर जो कौरव होते हैं उनको लाइट का ताज नहीं हो सकता, तो पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दिखाया जा सकता। पांडव यानी पंडे हो, तब तक आपका ऑरा पावरफुल नहीं है, काला है या कोई बैंगनी है, किसी का कैसा ही है नहीं अभी कोई देवताओं जैसा परम प्रकाशित। क्योंकि तुम पांडव होते हुए भी पुरुषार्थी हो, कौरव पुरुषार्थी नहीं है, तुम पांडव हो, पुरुषार्थी हो, और बार बार कई बार चलते चलते गिर जाते हो पंडेपना से, देवभान में, कौरवपने में चले जाते, कभी पांडव कभी कौरव बनते रहते। तो किसको देवें, इसीलिए यह निशानी क्या करें, विष्णु को दे दी। किसको दे दी? विष्णु को दे दिया स्वदर्शन और पवित्रता का ताज। सतयुग में तो सभी आत्माएं, तुम सबके सब पवित्र और संपूर्ण निर्विकारी हो ही जाओगे। पवित्रता की लाइट का ताज तुम सब पर होगा ही। लेकिन इस समय कोई भी पूर्ण पवित्र नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको देह की याद है, दुनिया की याद है, रिश्ते नातों की याद है, इससे अपवित्र हो रहे हो। बल सन्यासी कहते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु वह भी पवित्र नहीं है। कोई सन्यासी, उनको देह की याद रहती ही है कि मुझे नाक से सांस लेनी है, कि फलानी क्रिया करनी है, एक टांग पे खड़ा, कुछ भी कर रहे हैं हठ योग, तो उनको देह याद है। क्योंकि इस दुनिया में पवित्रता तो है ही नहीं, और जन्म भी विकारी दुनिया में ही लेते रहते हैं विकार से। यह रावण राज्य पतितपुरी है, पावनपुरी सतयुग को कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप कांटों से फूल बना रहा है, बागवान बन करके। जैसे यहाँ के माली लोग कुछ कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक माली जो होते हैं ना, वैज्ञानिकता के, कि सीडलेस हो जाए, बीज इसका ख़राब है तो ये बीज इसमें बने ही नहीं।
या इसका कांटा कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, इसे सरलता से इसे प्राप्त किया जा सके, कांटों वाली चीज़ों, ऐसी कोशिश करते रहते हैं वो लोग। ऐसे रियल कोशिश बाबा तुम्हारे अंदर कर रहा है कि तुम आत्माओं में जो कांटे चुभने की, जो आपको मैं मेरेपन के, जो आपको ईर्ष्या द्वेष घृणा के कांटे निकल आते हैं तुरंत, उनको काटा जाए, उनको भस्म किया जाए। बाप ही पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है, और वह कांटों के जंगल में तुम्हारा कमांडर बन करके आया है। यादवों का कमांडर ऑफ चीफ किसको कहा जाएगा? शंकर को कहेंगे, क्योंकि शंकर के बगैर वो मिसाइल्स कैसे बनाएंगे और कैसे चलाएंगे। क्या कहते हैं वो लोग? कोई हमें प्रेरणा कर रहा है और हम बनाना चाहते थे कुछ और मिसाइल बन गई, परमाणु बम बन गए, हाइड्रोजन बम बन गए, फलाने बम बन गए। यही तो कह रहे हैं वो लोग। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वह शंकर की प्रेरणा से ही, यादवों का कमांडर इन चीफ शंकर है और उसी की प्रेरणा से मूसल आदि बनाए जा रहे हैं। ये सब बल इस समय कहानियां बैठ बनाई थी, लेकिन याद रखो पुरानी दुनिया अर्थात कौरवों की दुनिया खत्म होनी ही है। भले कहानियों में था बस, लेकिन ये रियल होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जब मकान पुराना होता है तो गिराना ही पड़ता है, मजबूरी है। आप उसके ऊपर बिल्डिंग थोड़ी बना सकते हो, उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसको गिराना ही पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे मनुष्य मर जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उनका शरीर पुराना हो जाता है या कोई कारण से मर जाता है तो वो नया शरीर मिलता है। ये सब अब दबकर मरेंगे ही मरेंगे, कोई डूबकर मरेंगे, कोई शौक लगने से मर जाएंगे, तो कोई बम आदि की जहरीली हवा से मर जाएंगे। मरने के तरीके बता रहे हैं। लेकिन तुम बच्चों की बुद्धि में होना ही चाहिए कि इस विनाश के समय में मुझे अशरीरी होना सीखना है, श्वास लेना भी बंद हो जाए, हर चीज़ से बचना है। और हम उस पार जाएं, प्रकृति पार जाएं। जिससे अब यह कलयुग पूरा हो जाए और सतयुग की स्थापना के हम निमित्त बन जाएं, जो जरूर होना है स्थापित। ये हमारा काम है, हम करें ये काम। फिर आधा कल्प लड़ाई तक नहीं होगी, कोई 2500 वर्ष कुछ लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं, कुछ नहीं। इतनी आपको सब चीज़ों से घृणा हो जाएगी, इतना युद्ध हो जाएगा, इतने बम गिर जाएंगे, इतने जहरीली वायु से मरेंगे, बमों से मरेंगे, क्या क्या डूब कर मरेंगे, कोई शौक में मर जाएंगे, कोई ध्वनि तरंगों की शौक लगेगी उससे मर जाएंगे घबरा कर, तो कोई दबकर मरेंगे, कोई डूब कर मर, क्या क्या कह दिया बाबा ने। फिर तुम्हारे को ये लग जाएगा कि नहीं युद्ध नहीं, प्रेम करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से घृणा करने के बाद युद्ध करने से ही हमारा सत्यानाश होता है, हमारी ये हालत होती है शरीरों की भी। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई नहीं होगी, बाबा आ गया है पुरुषार्थ कराने। ये लास्ट चांस है तुम सबको, लास्ट चांस। अगर तुमने देरी की, आलसी बने, अलबेले हुए, तो अचानक ही मर जाओगे। तुम ये मत सोच लेना कि हम थोड़ी अचानक मरेंगे, हम तो
मुरली सुन रहे हैं, अलवेले बने, याद नहीं किया, आत्मस्मृति में नहीं गए तो अचानक मर जाओगे। मौत तो सभी के सामने खड़ा है और अचानक बैठे बैठे अनेकों को हार्ट फेल हो जाएगा और मर जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, मरने से पहले याद की यात्रा पर चलो। ये अब ऐसा नहीं है कि बूढ़े होकर ही मरेंगे, तुम बूढ़े हो गए तुम याद करो, हम तो अभी बच्चे हैं, अभी तो हमें तो भोग भोगने हैं, अभी तो आनंद लेना है इस सड़ी सड़ाई दुनिया का। ऐसा नहीं है टाइम अब। तुम बच्चों को घर चलना ही चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे घर को याद करते करते शरीर छोड़ोगे तो अंतमति सुगति होगी और घर चले जाओगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप का नाश नहीं होगा। इसीलिए बाप को याद करो। घर को याद तो करो ही, लेकिन बाप को याद करो, क्योंकि एकमात्र बाप ही है जो तुम्हारे पापों का नाश करता है। एकमात्र बाप ही है। और जब पापों का नाश होगा तब तुम घर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए बाप की याद में ही रहो। अपना चार्ट रखो कि मालूम तो पड़े तुम्हें कि तुम सारे दिन में कितनी देर याद करते हो बाबा को। सभी बच्चों को 5 वर्ष से की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह सब याद है। सबको 5 वर्ष से आगे का सब याद है। ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़े, नहीं। तुम्हें बगीचे में भी बैठ बाबा को ही याद करना है। अगर कोई दुकानदार है और ग्राहक नहीं है तो दुकान पर भी बाबा को ही याद करो। कोई ग्राहक नहीं है, कोई बात नहीं, उस समय तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम बाबा की याद में बैठ जाएं जब तक ग्राहक नहीं आ रहा है। निराश न हो, हताश न हो, गप्पों में न चले जाएं, देह दुनिया की अन्य बातों में न फंस जाएं, याद में रहें। और अंदर बुद्धि में नोट रखो कि मैंने याद किया कि नहीं किया। ऐसे नहीं कि नोट करने बैठ गए कि मैंने 1 घंटे किया, फिर 15 मिनट किया, फिर अब किया, अब से अब नहीं कर पाया। नोट तो कर ही नहीं सकते। अगर लिखना भी चाहोगे तो अनेकों डायरियां भर जाएंगी और मूल बात लिख न सकोगे। मूल बात एक ही है कि हर हालत में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हर हालत में बनना है। पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, ये मूल बात है। पतित से पावन कैसे बने, बाबा आकर यही ज्ञान तो दे रहा है कि मेरे याद में जाओ, उसी से तुम पतित से पावन बनोगे। ज्ञान का सागर बाप है और कह रहा है अभी तुम मेरे हो बाबा, हम आपके हैं। आप भी कहते हो सदैव आपके ही रहेंगे, लेकिन झट से देह अभिमान आने के कारण मुझे भूल जाते हो। बल कह देते हो बाबा के सामने, बाबा हम तो आपके ही, आपके ही बन गए हैं, अब आपके ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जैसे ही देवभान आया, कंके बाबा को बाबा, कल बताया था ना कितने बढ़िया तरीके से कैसे भेड़िया बन जाते हो, पता ही नहीं चलता। तो अभी बाबा बता रहा है फिर से कि देही अभिमानी बनने का संपूर्ण पुरुषार्थ करो, क्योंकि सतयुग में प्रत्येक आत्मा देही अभिमानी थी और फिर से देही अभिमानी होकर ही रह सकेगी। सतयुग में
खुशी खुशी शरीर भी छोड़ते थे। दूसरा लेना है तो खुश होकर के, अरे भाई हम अब वो वाला कपड़ा पहनेंगे कल से, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी चलेंगे, बस ये उतार रहे हैं वो पहन लेंगे। ऐसे करते थे हर कोई। अभी तुम बच्चों को ये सब धारणा करनी है, फिर समझाने लायक बनना है, तभी तो तुम दूसरों को समझा भी पाओगे और बहुतों का कल्याण हो जाएगा तुम्हारे समझाने से, क्योंकि तुम सत्य समझाओगे। जब खुद समझे हो तभी समझाओगे, समझे नहीं है तब तक समझाने चल दिए तो बेकार हो जाएगा सब। बाबा जानता है कि ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बनोगे। सेवाधारी ड्रामा अनुसार और पुरुषार्थ अनुसार ही नंबरवार बनोगे। किसी को भला यह सहज भी लगे, किसी को बोलो तुम अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो तो बहुत कठिन भी लगे, तो कोई के लिए बहुत, अच्छा इतनी सी बात है बस लो अभी कर लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ा काम है। और कोई को ये काम बड़ा कठिन लगेगा जिसने नहीं किया है, और जिसने किया है उसको इतना सरल, क्या रे वाह इतनी सी बात थी क्या, हमें यही नहीं पता था अभी तक। ये बाबा ही कह रहे हैं और ये गारंटी दे रहे हैं कि मुझे याद करने मात्र से विकर्मों का विनाश होता ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बाबा को जो कोई याद करेगा उसके विकर्म भस्म होंगे ही होंगे। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई न आत्मा को न मुझ परमात्मा को जान पाएगा। सिर्फ ऊपर से कहने के लिए कहते रहेंगे तो किसी को तीर लगेगा ही नहीं। तुम पहले अपने को स्वीकारो फिर कहो तो तीर लगेगा। नहीं कहा बाबा ने कहा है आत्मा कहो, चलो प्रदर्शनी उठाओ चलेंगे, कहेंगे नहीं होगा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, कोई नहीं बदलेगा तुम्हारे से। तुम्हें इसके लिए मेरा रूप जानना पड़े, भगवान का रूप जानना पड़े, और यह भी स्वीकार करना पड़े हम सब नाटक के एक्टर हैं। हर एक आत्मा शरीर को धारण करके एक्टिंग कर रही है। हर एक आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके एक्टिंग कर रही है, और एक्ट में तुम बन गए हो चाचा ताऊ मामा फूफा काका, रिश्तेदार नातेदार, मास्टर वकील चौकीदार चपरासी कलेक्टर मिनिस्टर, जो भी बन गए हो सब नाटक में बन गए हो। एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, वैसे तुम शरीर बदल कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हो। कभी मेल कभी फीमेल के कपड़े पहन लेते हो। ये कपड़े ही हैं, मेल और फीमेल भी। कभी कपड़ा मेल का पहन लिया आत्मा ने, कभी फीमेल का पहन लिया। उसको भी ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने अभी मेल का पहना है तो फीमेल नहीं पहन सकता। लेकिन यहाँ मेल का चोला लिया है तो सारी उम्र तुम्हें अनेक एक्टिंग करते हुए भी मेल ही रहोगे, परंतु क्योंकि ये हद का ड्रामा है, वो बेहद का है, और वहाँ तो तुम कभी भी मेल कभी भी फीमेल बन सकते हो। उस ड्रामे में जो बेहद का है वो 5000 वर्ष का, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितनी बार मेल कितनी बार, जब आपको जो अंतमति सुगति, जो मरते समय आपको याद रहा, माँ याद रही, भाई याद रहा, माँ याद रही तो स्त्री बनना पड़े, या कोई पुरुष याद रहा तो पुरुष बनना पड़े, जो अंतमति हुई सो बन जाएंगे। पहली जो मुख्य बात है वो समझो कि मुझे याद करो, मुख्य बात यही है, उसी से पाप नाश होते हैं। योग अक्षर भी तुम काम में मत लाओ, क्योंकि योग से तुम भटक सकते हो। अनेक प्रकार के संसार में योग सिखाने वाले पैदा हो गए हैं,
इसलिए तुम भटक जाओगे। कौन सा योग, योग माने ये वाला योग है कि वो वाला योग है कि कौन सा योग है, हो रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये सब भक्ति मार्ग के ही बातें हैं, योग भी, वो सब भी। इसीलिए बाप कह रहे हैं मुझे याद करो, अपने घर को याद करो और वापस घर चलो, बस झंझट में मत फंसो। शिव बाबा इस तन में आकर के यही शिक्षा तुम्हें दे रहा है और कह रहा है मुझ बाप को याद करते 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 तुम अवश्य पावन बन जाओगे। ये गारंटी है, ये शिक्षा दे रहा है। ऐसा काम करो और जैसे ही तुम पवित्र बन जाएंगे तुम्हारी आत्मा उड़ जाएगी। उड़ता पंछी, चलो हंसा ब्रह्मलोक, उस जग में मेरा कोई नहीं। पवित्र आत्मा उड़ जाएगी, हल्की होती जाएगी, लाइट बन जाएगी, डबल लाइट बन जाएगी, प्रकाश स्वरूप भी और पूर्ण रूप से पाप मुक्त, भय मुक्त, हर चीज़ से मुक्त हो जाओगे। जितना जितना याद करोगे उतनी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे बोल से, तुम्हारे दृष्टि से सेवा होने लगेगी ऑटोमेटिक। तुम्हें करनी नहीं है, वो भी होने लगेगी। कोई तुम्हारे दर्शन कर लेगा, उसके पाप भस्म होने लगेंगे। ये होगा। जो जितना ज़्यादा सेवा करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तुम्हारे से जितनी ज़्यादा सेवा होती जाए, दृष्टि देने तक की सेवा होगी। कई लोग ऐसे हो जाएंगे जो अचल अडोल हो जाएंगे, बस बैठ गए और देख रहे हैं। वो जितनों को देख लेंगे उतने पाप मुक्त होने लगेंगे, स्कैनिंग हो जाएगी उनकी, बट उनके दर्शन होने से। तो फिर लोग तुम्हारे अनेक जगह ऐसे आएंगे कि एक तरफ से निकलो, ये दूसरी तरफ जाओ, निकलो, दर्शन करो, जाओ, डोक लगाओ, जाओ, उतने से पाप मुक्त हो जाएंगे। लास्ट में ये करना पड़ेगा। क्योंकि सेवा बढ़ जाए, योग याद से बहुत विघ्न पड़ते हैं वैसे, और जब तक याद में विघ्न है, पवित्र नहीं बनोगे तो धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेंगी और इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सब चीज़ का पिछाड़ी में साक्षात्कार भी होगा, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। तुमको ये क्यों हुआ है उसका साक्षात्कार होगा, क्या गलती करी, हर एक की कॉपी चेक कराई जाएगी, देखो तुम्हारी ये मिस्टेक है। परंतु उस समय तुम कुछ कर न सकोगे। साक्षात्कार होगा कि ऐसा तुम्हें इसलिए हो रहा है, फिर तुम कुछ कर न सकोगे। साक्षात्कार इसीलिए कराया जाएगा तुमको समझाने के लिए। फिर भी तुम याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे जो पाप रह जाएंगे, और उस जो तुमने याद नहीं किया उससे जितने पाप बच गए, फिर कहा जाएगा अब इनकी सज़ा खाओ। देखो ये बच गए। इतना तुमने पर चिंतन किया, पर दर्शन किया, पर दोष देखे, दूसरों के दोष देखते रहे, तुम अपना समय उसी में तुमने गुजारा, इसलिए ये तुम्हारे पाप बच गए, ये कटे नहीं, ये भस्म नहीं। लो इसकी ये सज़ा है। ये साक्षात्कार होगा फिर अंत में हर एक को सहज हो जाएगा। जब तुम पवित्र रहने लगेंगे तो तुम्हारे को साक्षात्कार होना सहज हो जाएगा सबके लिए। मजबूरन तुम जरा सा भी बैठेंगे सो साक्षात्कार होने लगेगा। उस समय पढ़ाई का टाइम नष्ट हो जाएगा, कोई पढ़ नहीं सकेगा, लेकिन अफसोस कर सकोगे बस कि अरे हमने ये किया, तो क्या हमने अपना नाहिक टाइम गंवा दिया पूरा संगम युग का, बेवजह गप्पों में ही लगा दिया पूरा समय, श्वास और संकल्प यूं ही बहा दिया।
प्रॉपर्टी हमने अपनी, और सज़ा भी खानी ही पड़ेगी। कोई कुछ भी थोड़ा भी कम नहीं कर सकेगा उसे, कि कोई कम हो जाए, कोई माफ़ी मांग लें, कोई कुछ दंडवत कर लें, कुछ कर लें, कुछ नहीं। फेल हुए तो हुए, फिर पढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं होगी। वहाँ दोबारा क्या बोलते हैं उसकी, री की परीक्षा जो होती थी ना, रीचेकिंग या सप्लीमेंट्री जो परीक्षा होती है, वो भी नहीं हो सकती है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी, कोई साधन नहीं है। जैसे उस लौकिक पढ़ाई में तुम नापास हो जाते हो तो दोबारा पढ़ भी सकते हो, लेकिन इस पढ़ाई में दोबारा कोई पढ़ने का चांस ही नहीं, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा, पूरी हो जाएगी पढ़ाई। टू लेट, अब तो लेट हो गए, बंद। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, इसके लिए बाप तुम्हें राय दे रहे हैं, बच्चे अच्छी रीति अभी पढ़ लो, आलसी मत बनो, अलवेले मत बनो, झरमुई और जगमुई में अपना समय बर्बाद मत करो। अपन सब अभी भी किस में लग जाते हैं, माने का कहीं, जाने का कहीं, बातें का भाव, जा का भाव, मतलब उसी में लगे हों, देह दुनिया, देह दुनिया, देह दुनिया। झरमुई और जगमुई में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेंगे। माया बहुत उल्टे काम कराती रहेगी। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी चोरी नहीं की होगी, लेकिन माया उनसे चोरी करवा देगी, तुम्हारे अंदर डालेगी संस्कार, चोरी करो। वो जे बढ़िया रहा, चोरी कभी करी नहीं है, अब माल दिख रहा है, सामने पड़ा हुआ है, किसी का लूट रहा है, किसी की बाढ़ आ रही है, किसी का फलाना आग लग रही है, कहीं कोई मर गया है, दिखा, तुम्हारा लालच आएगा एकदम, ओ उठा लो इसको। तो माया ऐसी है जो तुमने कभी, कई ऐसे होंगे जिन्होंने कभी चोरी नहीं की होगी, वह कराएगी माया उनसे, चोरी करो। क्या कह रहा है बाबा, देख लो। और जब चोरी कर लेंगे तो साधु की कहानी लिखी है ना, कि वो लोटा उठा के ही भग लिया, बाद में लौट के आया, फिर याद आया उसको कि भैया जी तुम कहाँ से लाए थे धन, मैंने तुम्हारा खाया था, मेरे अंदर ये विचार कैसे उत्पन्न। तो बाबा वो बात कर, पीछे स्मृति भी आएगी, अरे मर गए जी, तो मैंने चोरी कर ली। और ये भी समझ जाओगे कि ये माया ने मुझे धोखा दिया, याद आ जाएगा जी, माया कर बैठी, माया ने मुझे धोखा दे दिया, मैं नहीं करना चाह रहा था, ये तो मैंने कभी करा ही नहीं आज तक, मैं तो ये था, साधु था, मैं तो महात्मा था, मैं तो योगी था, ये कैसे कर बैठा। इसीलिए पहले दिल में ख्याल आएगा और माया झट सपोर्ट कर देगी, फलानी चीज़ उठा लूँ। दिल में ख्याल आएगा पहले, माया सपोर्ट करेगी, उठा उठा जल्दी कर, कोई नहीं है देख, कोई नहीं देख रहा, बहुत काम आने वाली चीज़ है, उठा ले, उठाऊं। फिर बुद्धि तो मिली है ना, लेकिन उस समय तुम्हारी बुद्धि राइट और रॉन्ग का निर्णय अगर नहीं करेगी कि ये चीज़ उठाऊं तो गलत होगा, नहीं उठाऊंगा तो सही होगा, उतना करने का समय तक नहीं देगी कि करना क्या है, करना क्या है। ऐसे ही पवित्रता के लिए भी बहुत होगा। बल अभी लग रहा है पवित्र रहना अच्छा है, लेकिन अनेक ऐसे होंगे उस समय संग में आकर लूज करेंगे अपने को, अपवित्र होंगे, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं है, हम इतने दिनों से अखंड ब्रह्मचारी हैं, अभी तो आनंद ले ही लेते हैं, वो होगा। क्या कह रहे हैं, संग में आकर लूज होना है, ये नहीं करना चाहिए। वो भाई बहन के नाम रूप में ही फंस जाएंगे फिर, और देह अभिमान के कारण उसे भूल जाएंगे कि हम सब भाई बहन हैं। बड़ी डिटेल में बता रहा है बाबा मुरली, भयंकर होगा ये। परंतु माया बड़ी ही जबरदस्त है,
माया गलत काम कराने के संकल्प जरूर लाती है। आप सोचते हो मैंने नहीं किया, लेकिन वो आपके अंदर से लाती है, संकल्प में लाती है, ये मैं कर लूं थोड़ा सा। बाबा कहता तुमको रॉन्ग काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई है, ये युद्ध है। तुमसे वो कराएगी, तुम्हें करना नहीं है। तुमने कर बैठे तो फेल, हार गए, चित्त हो गए आप पर माया सवार हो गई। जैसे कोई लड़ाई चलती है ना, फिर गिर जाते हैं, और उस समय गिरने के बाद राइट बुद्धि नहीं आती कि कौन सा दाव चलें कि हम ऊपर आ जाएं और माया को पटक लें। चित्त हो गए, बुद्धि नहीं आती, अरे यार अब तो चित्त हो गए, अब क्या है, अब तो अभियाली पूरा, जरा सा भी कोई कोन्ना भी कंधा फंदा भी रह जाता है तो नहीं मानते ना कि अभी चित्त हो गया, तो वहाँ पे भी युक्ति आ जाती है, तो वो लोग दाव दे देते, नीचे से ऊपर आ जाते। पहलवानी में देखो आप ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन वो भूल जाओगे। माया राइट बुद्धि में आने नहीं देगी, तुम्हें राइट काम ही करना चाहिए, और अभ्यास अनेक देर तक करो, और अंधों की लाठी बनो। अच्छे से अच्छा काम यही है। बल शरीर निर्वाह के लिए तो समय है ना, तो रात को अगर नींद भी करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास जरूर करो। आत्मा थक जाती है तो फिर सो ही जाती है। और शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए भी टाइम तो है, लेकिन बाकी समय मेरी सेवा में लगा दो। कम से कम 8 घंटे तो सेवा करो। आठ घंटे वो याद ही सेवा बन जाए। चार्ट रखो कि क्या मैं 8 घंटे याद में रहा, सेवा में रहा। ये याद ही सेवा है, तू अपनी सेवा कर रहा है उस समय। कई बच्चे लिखते हैं, फिर बाबा चलते चलते हम फेल हो जाते हैं, क्या ही करें, लिखते हैं। अब लिखने से क्या ही होगा, हम बाप को याद नहीं कर पाते। बच्चे सेवा ही नहीं करते। अगर कोई याद नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो माया तुमसे गलत काम कराएगी ही कराएगी, होगा ही तुमसे। नींद आएगी, आलस आएगा, अलबेलापन आएगा, देहाभिमान आएगा, क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, भय आएगा, चिंताएं बढ़ जाएंगी, हाँ या को का होगा, भागो खाओ कराएगी माया। तुम्हें अपना संग किसी हालत में लूज नहीं करना है। बाबा के साथ, बाबा के साथ जुड़े रहो, टच रहो, गैप नहीं करो, नहीं घुस जाएगी उसी में, उसी गैप में घुस जाएगी, लूज नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को भी बाप दादा की, रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे, ये ध्यान जरूर रखना है। सोचो, संग दोष में आकर के कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर के कभी किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है, विकार में नहीं जाना है। उसका नाम अच्छा है, उसका रूप अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसका धन अच्छा है, उसका बल अच्छा है, इसलिए डूब जाए, चलो नहीं। दूसरा पॉइंट है, गुरु की याद के साथ साथ बाबा की याद भी जरूर रखना। अकेले घर की याद से नहीं काम चलेगा, पाप नहीं कटेंगे। चार्ट, याद के चार्ट की डायरी बना लो, नोट कर लो, लेकिन सारे दिन क्या क्या किया और कितना समय बाबा की याद में रही, ये बार बार अपने को अंदर में चेक करो।
कि मैं संगम पर हूँ, पुरुषार्थी हूँ, मुझे बाबा को याद करो। एक ही काम दिया है, बाबा को याद करो। यहाँ जैसे लोग राम राम लिखते, कोई ओम ओम लिखते, कोई कुछ लिखते ना, काम ले लेते, कुछ भी जरा सी फुर्सत है वो लिखने लग जाते हैं कि जिससे हमें याद रहे। वो भक्ति में करते थे लोग, अभी भी करते होंगे। यहाँ बाबा कह रहे कितना भी दुकान पे भी टाइम कोई नहीं है ग्राहक, बैठ जाओ याद में रहो। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई दे, अगर कोई आपको गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई गलत भी करता है तो आप राइट ही रहो। कोई टक्कर भी लेता है तो भी आप उसे स्नेह से पानी ही दे दो। ये क्यों, ये कैसा, ये संकल्प ना करो। अगर ऐसा करोगे तो आग पर तेल डाल दोगे या घी डाल दोगे आग में। ये ऐसा कर रहा है तो हम कैसा, तो घी डल जाएगा या तेल डल जाएगा आग में और आग जल जाएगी और वो विकार बढ़ जाएगा। नम्रता का कवच पहनकर ही रहो। जहाँ नम्रता होती है वहीं प्रेम और सहयोग अवश्य हो जाता है, अकड़ नहीं, नम्रता। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हदों की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति।